छात्रों के मार्क्स अंक कितने हैं। तो क्या करते हैं हम, पहले ये जो है बारंबारता को हम उनको दोनों का उनका वर्ग अंतराल निकालते हैं। वर्ग अंतराल का मतलब उनके बीच के जो है अंतर को, ठीक है। जैसे 10 का 20 का 10 और 20 के बीच का अंतर कितना हो गया 30, 30 का आधा करेंगे हम तो 15। ये माध्य निकालेंगे 10th क्लास में, माध्य कैसे निकालते हैं। तो इसमें सारणी दी हुई है ये, तो ये है साक्षर प्रतिशत, ये है 45 से 55, 55 से 65 जो भी है ये, तो इसका ये योग हो जाएगा, ठीक है। और ये है शहरों की संख्या, इसका जब टोटल हम करेंगे तो यहाँ होगी पदों का योग और पदों की संख्या, ठीक है। तो इसको हम f से दर्शाते हैं, इसको हम x से, ठीक है। फिर इसका जो है गुणा हो जाएगा, fx का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा, और तो इसका क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये पदों की संख्या है, ये पदों का योग, तो योग कहाँ आएगा हम जब यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले बारंबारता को हम निकालते हैं इसकी माध्य से। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। तो 45 और 50 कितना होता है, 45 से 55 हो गया 100। अब इसमें 2 से हम भाग देंगे, यानी 2 से हम इसको आधा कर देंगे, तो क्या आएगा 50। वैसे 65 और 55, तो 65 और 55 कितना है 120, 120 का आधा 60, इसमें 2 हर इसमें 2 से भाग देंगे, ठीक। फिर 65 और 75, 65 और 75 का कितना हुआ 140, 140 का आधा 70, और 85 और 75 उसका आ गया 160, 160 का आधा 80, 80 आ गया। 95 और 85 90, 180 का आधा, यानी 95 और 85, तो इनका क्या हो गया टोटल हो गया 180, 180 आधा 90, ठीक है। तो ये x हमारा निकल गया। तो ये पदों की संख्या बटे पदों का योग। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो इसको भी हम जोड़ेंगे, ठीक है। न पहले हम इसके साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, ऐसे इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 5 तियाँ 15, और ये 0 उतरा 150, 10 छक्का 60 और 0 तो 600, ठीक। अब ये 11 7 77, और ये 0 उतरा 177, 8 8 64 और 0 उतरा 640, 9 तियाँ 27 और 27 और 0 उतरा 270। तो ये सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ और एक्स का हमने क्या किया गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये संख्या निकली। तो ये पदों का क्या निकला योग निकला। अब हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो कितना होता है 0 7 9 14 4 18 18 19 20 23 23 का ऐसे लगी 2 6 और 2 8 9 10 17 17 23 1 24, तो ये हो गया 24, तो 2430, ठीक है। ये योग आ गया। अब हम इसको जो पदों की संख्या है या शहरों की संख्या है उसको हम काउंट करेंगे। तो 10 20 23 24 और 32 33 34 35, तो ये हो गया 35। समझ में आया हैं। तो अब ये क्या है सिग्मा एफ कितना है यहाँ, सिग्मा एफ यानी पदों की संख्या या शहरों की संख्या। इसका योग कहाँ आया, जब हम इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या आया 2430 बटे सिग्मा एफ कितना है यहाँ 35। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको भाग दो, ठीक। 35 भागा 2430, ठीक। अब हम इसमें भाग दो तो 35 छक्का 35, अब हम इसमें भाग दो तो 35 छक्का कितनी बार जाएगा 6 210 है। तो ये बच्चा 3 और 3 33, ठीक। अब फिर अब ये 0 उतरा 330 हुआ। अब 35 का हम कितनी बार देंगे 8 बार नहीं जा रहा 9 बार देते हैं। तो 9 बार हमने दिया इसका भाग 9, कितना हुआ वो
315। तो अब आया यहाँ 315, ये 300, तो ये आया 9, 35 नमा 315, 330, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 गया, 2 में से 1 गया 1, तो 0 है। अब यहाँ लगेगा पॉइंट, अब यहाँ उतर जाएगा 0, ठीक। अब 35 गुणा 4, 5 चौके 20 का 0, यहाँ से लोगे 2, 4 3 12 13 14, 140, 150 से कम ही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4, 140। अब बचा 0 10, ठीक। फिर अब यहाँ 0 उतरा, तो 3 3 9 10, तो 2 बार जा रहा 2 बार, तो अब ये कट फट के क्या आया 69.42। तो इसका क्या है आंसर, इसका है। समझ में आ गया? ये विद्यार्थियों की संख्या भी आ सकता है, शहरों की संख्या भी आ सकता है, खेत की संख्या, वो कुछ भी चेंज हो सकता है, पर मेथड जो यही होगा, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है, माध्य का x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बटे सिग्मा। अब एक एक नंबर का ये भी आता है, जैसे आ गया आपके पास a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये सरल करने के लिए आ गया, एक नंबर का आ गया, या आ गए a-b का होल स्क्वायर। इसमें खाली इतना देखना है, जैसे a+b का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या है प्लस, तो जब ये हम सरल करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, और प्लस b स्क्वायर, बस ये हो गया इसका सॉल्व। अब देखो यहाँ आया है प्लस, यहाँ प्लस आया है ना, तो दोनों जगह प्लस आ गया। यहाँ आया है माइनस, तो यहाँ क्या होएगा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस। अब इसका सरल करेंगे तो हम क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, इसका आंसर। बस इसमें ध्यान यही देना है, अगर यहाँ प्लस में है तो दोनों जगह प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस में है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस। अब इसमें जो है आपका एक नंबर आ जाएगा, परंतु ये है कि ध्यान वही रखना है कि इसको जब सरल करेंगे हम तो उसके जो चिन्ह है ना उन पे ध्यान देना हमको। प्लस है तो दोनों जगह प्लस आएंगे, माइनस है तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस आएगा।